जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। वो दिन बीत गए, पर बीते सो तो ठीक है, भगवान करे ऐसे दिन किसी के ना बीते। पर उन दिनों में एक आनंद तो था जो मैं अनुभव आपको साझा करना चाह रहा हूं। एक आनंद था, बस सुबह से उठो, खूब पूजा करो, खूब हनुमान जी को देखो, खूब अर्चना करो, कोई रोक टोक नहीं थी। मन में ये तनाव नहीं रहता था कि लोग बैठे हैं। वो याद बहुत आती, वो पुराने दिन ही बहुत याद आते हैं। सुबह से उठकर धाम जाना, वहां हेडपंप पर नहाना, फिर मंदिर बागेश्वर चढ़ जाना और बागेश्वर महादेव के दर्शन करना। और आपने कभी बागेश्वर महादेव में एक बात ध्यान दी हो, इंद्रेश पूजा है, आचार्य इंद्रेश जी ने बहुत अच्छी बात आज कही। बोले आपके जो बागेश्वर वाले महादेव है ना, उनको कोई पीठ नहीं दिखा सकता। हमने कहा क्यों? बोले उनका दरवाजा इतना छोटा है कि जाओगे भी सीधे और लौटोगे भी सीधे, उनको कोई पीठ नहीं दिखा सकता है, इतना छोटा दरवाजा है। तो वो अद्भुत आनंद था जब भीड़ नहीं हुआ करती थी ना बागेश्वर धाम पर। अरे पूछो साहब, क्या फकीरी थी, क्या आनंद था। लगा है धूना, बन रहे टिक्कड़, चल रहा सुंदर कांड, बैठे हैं चाय पे चाय चल रही है, कोई झंझट नहीं, कोई प्रोटोकॉल नहीं, कोई पुलिस वाले नहीं, मिलने का कोई दिक्कत नहीं, सीधे चले आओ, पांव पड़ो, चले जाओ। क्या आनंद था, याद आई। एक बात कहना चाह रहे पागलो, हाँ हाँ, लकड़ी के मकानों पे चिरागों को ना रखिए, लकड़ी अगर मकान लकड़ी का है तो दीपक मत रखना। लकड़ी के मकानों में चिरागों को ना रखिए। पूछो क्यों? अब आग पड़ोसी भी, अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। आते पुराने नहीं आते। आज बहुत याद आई हमें अपने दादा की, बहुत याद आई, बड़ी कृपा थी उनकी। हम ताऊ चाचा के मिलाकर के 10 भाई हैं, सगे 2, ताऊ चाचा के मिलाकर 10 भाई। आज वही हम महाराज जी को भी कह रहे थे, बद्रीनाथ वाले महाराज जी, बहुत लाड़ था उनका हम पर, बहुत। अपनी जूठी चाय पिला देते, खोपड़ी में चाय पीते थे, नारियल की खोपड़ी, आधी पीते थे आधी छोड़ देते। हमको वो धीरू कहते थे। क्या अद्भुत महापुरुष था। ये लंबी दाढ़ी, ये बड़ी बड़ी आंखें, धूना रमा हुआ, और बैठे हैं बागेश्वर धाम पर। क्या आभा थी। आज हम महाराज जी को कह रहे थे कि हमको तो आप में ना अपने दादा की दृष्टि दिखाई देती, दादा गुरु दिखाई पड़ता है। तो आज सुबह जब याद आई तब फिर हमें ये गीत याद आए। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते,
जो बीत गए वो दिन लौट नहीं आते। इस पेड़ की हर डाली सूखी पड़ी रहती। इस पेड़ की हर डाली सूखी पड़ी रहती। नवरात्रि में भगवान कृपा ना करते तो हम जन्मभूमि में कथा ना कह पाते, माई बाप ना कह पाते। भगवान ने कृपा की, नवरात्रि में गुरु ने फिर से दर्शन दिए और सन्यासी बाबा ने कहा कि थोड़ा बदलो, तुम भूलो मत अपने आप को, थोड़ा संभलो। तब हमें पुराने घर की याद आई और फिर सत्यनारायण की कथा लेकर के हम यहां आ गए। क्योंकि आप लोगों को शायद एक बात पता नहीं होगी, हमारी जिंदगी की शुरुआत सत्यनारायण की कथा से हुई थी। इसलिए हमने यहां सत्यनारायण कहे तो भागवत भी सकते थे, पर हमारी शुरुआत सत्यनारायण से हुई थी। इसलिए हमने सोचा सत्यनारायण। यहाँ बहुत कम लोग आते जाते थे, हम भी कम आते जाते थे इस भूमि पर। इसने फिर कहा कि बड़े पागल हो, तो बड़ा याद आया। इस पेड़ की हर डाली सूखी पड़ी रहती। इस पेड़ की हर डाली सूखी पड़ी रहती। पंछी भी यहाँ पर अब शोर मचाने नहीं आते। पंछी भी यहाँ पर अब शोर मचाने नहीं आते। आते नए लोग पुराने नहीं आते। आते नए लोग पुराने नहीं आते। जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते। जो बीत गए हैं। एक पंक्ति बड़ी प्यारी, अब आ ही गए हैं ज्यों के त्यों तो कहूं क्यों ना। इन दीवालों में बहुत चिपट चिपट कर हम लिपटे हैं, टिके रहे। दिवाली आती थी, एक बड़ी मजेदार बात है, आप लोग बड़ा हंसोगे। अब तो चूना की पुताई होने लगी, पेंट की पुताई होने लगी। पहले मिट्टी की पुताई होती थी, उसको पोतनी मिट्टी कहते थे, सफेद, जो कई बार खा भी ली जाती थी। जब दीपावली आती थी, अभी दीपावली गई, हमारी इन दीवालों में वो मिट्टी की पुताई होती थी। और मजेदार बात सुनो, कई बार ना बच्चे तो थे ही हम, तो जीभ से वो चाटते थे, बड़ा मजा आता था, मीठी लगती थी, बड़ा आनंद आता था। आज हम जब अंदर बैठे थे तो वो याद आई अचानक। हाँ, इसलिए गजलें भी सुनाता हूँ, क्या खूब है ये रस में। गजलें भी सुनाता हूँ, क्या खूब है ये रस में। गजलें भी सुनाता हूँ, क्या खूब है ये रस में। सुनने वाले भी लोग
सुनने वाले भी लो, वापस फिर नहीं आते, वापस फिर नहीं आते, आते नए लोग पुराने नहीं आते, आते नए लोग पुराने नहीं आते, जो बीत गए हैं वो दिन लौट नहीं आते, पर भला हुआ आप आए, भला हुआ, भला हुआ महाराज जी आए, भला हुआ पूज्य गोपाल दास बाबा आए, भला हुआ पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी आए, भला हुआ, और तुम सब आए, बहुत भला हुआ, बहुत भला हुआ। क्या कहें भगवान की कृपा को, क्या कहें, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, ना हम होते मुजरिम ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, तुम्हारी ही उल्फत के दीर्घ बिंदु हैं ये तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती ये अदालत तुम्हारी। भगवान की बहुत कृपा। चलो सत्यनारायण सुनाना है, वृथा नारायण थोड़ी सुनाना है, कथा सुनाना है। बहुत सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो पर प्रिय बोलो, क्योंकि साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, सत्य से बड़ा कोई तप नहीं, सत्य ही ईश्वर है, सत्य ही ब्रह्म है। इसी बात पर कल एक अध्याय हो गया था, हल्दी चावल आप लोग ले लें, दूसरा अध्याय आज का फिर सुनाते हैं, दूसरे अध्याय पर सबको हल्दी चावल ले दो तब तक। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य बोलो प्रिय बोलो, सत्य कहो सत्य। जन्म है अर्ध विराम, जीवन है अल्प विराम, मृत्यु है पूर्ण विराम। मृत्यु भी अटल सत्य है, ब्रह्म भी अटल सत्य है, इसके अलावा कुछ सत्य है नहीं। सत्यनारायण का नाम इसीलिए सत्यनारायण है कि सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, बाकी तो सब असत्य है। इसलिए सत्यनारायण की बड़ी महिमा है। हम तो कहेंगे जो बहुत संपन्न लोग हैं ना, जिन पे बहुत भगवान की कृपा है, वो महीना 2 महीना में ना एक आदत डालो, सत्यनारायण जी की कथा सुन लिया करो। और हम तो कब करने वाले हैं, फाइनल है, हम बागेश्वर धाम पर 500 लोगों के साथ में अपने द्वारा एक दिन में 3 जनवरी को सत्यनारायण सुनाएंगे, सबको यजमान बना के। आपको सिर्फ आना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ रुपया नहीं आपको लगना है, और हम सुनाएंगे। इतना सस्ता कथा व्यास तुम्हें कहाँ मिलेगा। हाँ हाँ, सामग्री का किट हम यहीं रखवा देंगे बना के, वो भर आपको लेना है, और उसी पे आसन, उसी में आपको हवन की सामग्री, उसी में पूजा की सामग्री, बस वो भर आपको लेना है। और बस आपको 1 रुपया, हाँ दे दो तो मना भी नहीं है, एक, ताकि जो बहुत खर्चा नहीं कर पाते हैं सत्यनारायण सुनने में, उनके कई लोग ऐसे हैं जिन पर सत्यनारायण के लिए भी रुपया नहीं, अब उन्हें दिक्कत नहीं है, हर 1-2 महीने में हम ही धाम पर सुनाते रहेंगे, ताकि वो सत्यनारायण। और 5-7 सत्यनारायण का प्रण तो सबको लेना चाहिए, 5 का, 7 का, 11 का, जैसे ही ऑनलाइन डले सो एक दिन के लिए आना है और चले जाना, कोई बड़ा काम नहीं, और दक्षिणा तुम्हारी लगनी नहीं, और लग जाए तो कोई बुराई थोड़ी है। तो चावल सबको बांट दो, 2 मिनट नारायण कीर्तन गा लो, इसके बाद में फिर सत्यनारायण के 2 अध्याय, आज 2 अध्याय होने में। केशवा माधवा तुझा नामा तरे गोड़वा, केशवा माधवा तुझा नामा तरे गोड़वा, केशवा
गाइए के सिवा गाइए महाराष्ट्र में इसे अभंग कहा गया, मराठी भाषा में इसको अभंग कहा और बहुत प्यार भाव से गाया जाता है। ठाकुर का नाम है इसीलिए गाओ। केसवा माधवा तुझ्या नामा तेरे गोडवा, केसवा माधवा तुझ्या नामा तेरे गोडवा, तुझ्या सारखा तुझ्या देवा, तुझ्या सारखा कुडाचा नाही हेवा, तुला कुडाचा नाही हेवा, बेलो बेली संकटातूनी, बेलो बेली संकटातूनी, तारसी मानवा, तारसी तुझ्या नामा तेरे गोडवा, तुझ्या नामा तेरे गोडवा। दोनों हाथ उठाओ। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन। दोनों हाथ उठा करके बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, जय जय 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 नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हाँ नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, जय जय 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 नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, केशवा माधवा तुझ्या नामा तेरे गोडवा। बद्री विशाल भगवान की जय हो, सत्यनारायण भगवान की जय हो। ले लिए हल्दी चावल, चलो अब आज की कथा दो शुरू कर रहे हैं। बताओ लो अब शुरू हो रही।
श्री गणेशाय नमः। श्री सूतोवाच। कल तक की कथा में हम आप सबने श्रवण किया था प्रथम अध्याय। उसमें भगवान नारद जी ने भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि कली काल में आने वाले कलयुग में जो कलयुग के जीव हैं वो समस्त प्रकार के क्लेशों से दुखों से दुखी रहेंगे। उनके दुख दोषों की मुक्ति के लिए, क्लेशों की मुक्ति के लिए कोई उपाय बताओ। तो नारायण भगवान ने उपाय बताया था कि जो भी व्यक्ति कली काल में कम समय में अत्यधिक पुण्य फल देने वाला कोई यदि व्रत है वो है सत्यनारायण भगवान की कथा। जो सायं काल के समय सत्यनारायण भगवान की कथा को कहेगा, मन से प्रसन्न होकर के भाव पूर्वक श्री हरि नारायण का स्मरण करेगा, सत्यनारायण का व्रत लेगा, उसकी मन वांछित इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ऐसी कल तक हमने बात कही थी। अब आज की चर्चा। कश्चित काशीपुरे रम्ये। श्री सूत जी सौनकादिक ऋषियों को सुना रहे। जो बात भगवान ने नारद जी से कही वही बात सुना रहे हैं। सुनो, सत्यनारायण भगवान की कथा करने वाले लोगों के जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुआ। बोले सुनो, सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था सतानंद। सतानंद नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो बड़ा ही दरिद्र था, कंगाल था। भूख से पीड़ित होकर के रोज नित्य पृथ्वी पर जाता, लोगों के पास जाता, भिक्षा के लिए भ्रमण करता। जो भी भिक्षा में मिल जाता उससे अपनी उदर की पूर्ति करता। इस प्रकार से ब्राह्मण को दुखी देख करके भगवान से रहा नहीं गया। दुखित ब्राह्मण को देखकर भगवान को दया आ गई, क्योंकि भगवान दीनों पर दया करने वाले हैं, इसलिए इनका नाम दीनानाथ है। भगवान ने जब देखा यह ब्राह्मण जगह जगह जाकर के भिक्षा के लिए भ्रमण करता है, भिक्षा मांगता है, तब इसका जीवन चल पाता है, क्यों ना हम ही इस पर कृपा कर दें। तो दुखी ब्राह्मण को देखकर भगवान ने एक उपाय किया। एक बूढ़े वृद्ध का रूप धारण किया और बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आदर पूर्वक ब्राह्मण के पास जाकर के नमस्कार किया। हे ब्राह्मण, आपकी जय हो। आप बताओ, दुखी होकर के यहां वहां क्यों घूमते हो? नित्य पृथ्वी पर क्यों भ्रमण करते हो? हे द्विजोत्तम, हम तुमसे सब कुछ सुनना चाहते हैं, कृपा करके हमें सुनाइए। गरीब ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं, दीन हूं, हीन हूं, भिक्षा के लिए दिन भर पृथ्वी पर घूमता हूं, उसी से अपने उदर की पूर्ति करता हूं। हे प्रभु, और हमारी जीविका का कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपके मन में, आपके पास ऐसा कोई उपाय हो जिससे मुझे इस भिक्षा याचन से मुक्ति मिल जाए तो कृपा करके बतलाने का कष्ट करें। उन वृद्ध रूपी भगवान ने ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवता, दरिद्रता को दूर करने वाला, धन धान को बढ़ाने वाला, निर्धन को धनवान बनाने वाला, संतानहीनों को संतान देने वाला, मनोवांछित फल को पूर्ण करने वाला, मन इच्छा को पूर्ण करने वाला एक पुण्य व्रत है, जिसके करने से हे ब्राह्मण आपकी यह पीड़ा दूर हो जाएगी, आपकी यह बाधा दूर हो जाएगी, आपका दुख दूर हो जाएगा और आप इस संसार के सभी सुखों को भोग कर अंत में भगवान के धराधाम को जाओगे। वृद्ध रूपी भगवान ने और ब्राह्मण देवता को पूरा विधान बतलाया। ब्राह्मण ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु कहिए वो कौन सा व्रत है? वृद्ध रूपी भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, वह कोई और नहीं, स्वयं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। जो भी सत्यनारायण का व्रत करेगा उसका कल्याण हो ही जाएगा। ब्राह्मण देवता को विधान बतलाया। विधान बतला करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान हुए तो पंडित जी ने मन में सोचा, भगवान तो चले गए, वह वृद्ध रूपी जो भगवान आए थे वो तो चले गए, उपाय बता गए हैं, लेकिन अब हम उपाय करें कैसे? हम तो निर्धन हैं, कुछ हमारे पास है ही नहीं, सत्यनारायण करें कैसे? बड़ा उपाय बता गए हैं। साठी का चूर्ण, पंजीरी, प्रसाद, केला का फल, पंचामृत, पंचमेवा, ये सामान आएगा कहाँ से? हम तो भिक्षा याचन करके पेट पालते हैं। ऐसा मन में सोचने लगे। मन में बड़ी चिंता थी, दिन भर भिक्षा मांगी, इसी चिंता में रह के कुटुंब का तो पेट भर नहीं रहा, सत्यनारायण जी कहाँ से करवा ले?
पेट भरे तब भगवान का भजन के लिए कुछ व्यवस्था करें, पेट भरता नहीं है, सत्यनारायण जी कहाँ से करवाएं। इसी चिंता में शाम को ब्राह्मण घर आए, रात भर निमग्न चिंता में रहे ब्राह्मण, नींद नहीं आई। प्रातः काल उठे, संकल्प लिया एक उपाय है, एक दिन हम लोग भोजन नहीं करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन आज जो भी भिक्षा में हमको मिलेगा इसी से हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा संकल्प उस ब्राह्मण ने ले लिया कि जो भी आज मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का पूजन करूंगा। यह संकल्प मन में करके ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। भैया जैसे ही भिक्षा के लिए चला तो उस दिन उस पर भगवान की बड़ी कृपा हो गई। बोलो क्यों? जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहीं सबको। जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है। तो जैसे ही ब्राह्मण देवता भिक्षा याचन के लिए गांव में गए तो उस दिन उसको इतनी भिक्षा मिली कि अन्य दिनों के मुकाबले 4 गुना धन मिला। ब्राह्मण देवता बड़े प्रसन्न भय, जय हो प्रभु, आज ही संकल्प लिया, आज ही कृपा हो गई। भिक्षा याचन करके सामग्री को लेता हुआ साथ में आया। उस दिन ब्राह्मणों को बुलाया, बंधु बांधवों को बुलाया, बंधु बांधवों को बुला करके प्रसन्नता पूर्वक, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक उसने सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया, रात्रि में जागरण किया। सुनो, सत्यनारायण सुनने के बाद रात में जागना चाहिए। यजमानों को यदि कल ना जाना हो ना तो कल रात ऐसा कुछ करना चाहिए कि यहीं पर कीर्तन 12-1 बजे तक तो जग करके कर ही लें, अच्छा रहेगा, बढ़िया। कल कथा पूरी हो जाएगी। ये कल यहीं पंडित जी जब हवन कराएंगे तो रात को यहीं कीर्तन करना, यहीं 12-1 बजे तक। तो जाना हो तो बात अलग है, जाना ना हो तो यहीं 12-1 बजे तक कीर्तन करना। रात्रि काल में पूजन कीर्तन किया, जप किया। ब्राह्मण ने जब इस विधि से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, व्रत किया, तो पूजन और व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया एवं संसार की समस्त संपत्तियों को पा गया। अब तो वह ब्राह्मण इतना प्रसन्न हुआ, हर महीना सत्यनारायण भगवान का व्रत करवाने लगा। वह ब्राह्मण अति प्रसन्न हो गया। उससे वह ब्राह्मण समस्त पापों से छूट गया एवं भगवान श्री हरि की विशेष कृपा को पा गया। भैया सत्यनारायण भगवान का यह व्रत है ही ऐसा। कली काल में जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान की कथा को, व्रत को करेगा, जीवन में उतारेगा, वह सभी दुखों से छूटकर मोक्ष को भी प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री हरि ने इस व्रत का प्रभाव ऐसा नारद जी से कहा। इसके बाद श्री सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से प्रश्न किया, हे भगवान आगे भी इस पर और कृपा करिए कि और किस किस पर सत्यनारायण भगवान के व्रत करने से कृपा हुई। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों सुनो, वह ब्राह्मण बहुत वर्षों तक जीवित रहा। इस भूतल पर, पृथ्वी पर अपनी सामर्थ्यता अनुसार हर वर्ष सत्यनारायण भगवान का व्रत करता था। एक दिन एक घटना घटी। एक समय एक लकड़हारा, लकड़ी बेचने वाला, लकड़ियों का गट्ठा सिर पर रख कर के चला जा रहा था। ब्राह्मण के घर में भीड़ देखी जैसी हमारे यहाँ पर है। भीड़ देख करके लकड़ियों का गट्ठा उस लकड़हारे ने बाहर रख दिया, अंदर आके बैठ गया जैसे आप लोग बैठ गए। वो सत्यनारायण भगवान के व्रत को होता देख करके सावधान होकर के देखता रहा। जब वह लकड़हारे ने देखा सत्यनारायण की कथा हो गई है, पंचामृत, चरणामृत और प्रसाद मिल रहा, तो उसने प्रसाद लिया, चरणामृत लिया और ब्राह्मण से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, ये कौन सा व्रत है, इसके करने से क्या फल मिलता है और क्यों करना चाहिए। तब ब्राह्मण देवता ने लकड़हारे को सुनाया, हे लकड़हारा, यह साक्षात श्री हरि नारायण का व्रत है, सत्यनारायण भगवान का व्रत है। एक समय हम भी भिक्षा याचन करके अपना जीवन जीते थे, लेकिन आज सत्यनारायण भगवान की कृपा हुई तो धन धान से हम संपन्न हो गए। हे लकड़हारा, लकड़हारे वाले भैया, जो भी इस सत्यनारायण भगवान की नियम को करेगा, व्रत को करेगा, वह मन चाहा वर पा जाएगा। इस प्रकार ब्राह्मण के वचन को सुनकर के लकड़हारा आश्चर्य में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने हाथ जोड़ करके पूछा कि कैसे पूजन करना चाहिए, कब करना चाहिए, इसका हमको भी व्रत बताओ। ब्राह्मण ने प्रारंभ से अंत तक की अपनी कथा सुनाई, कैसे व्रत किया, कैसे संकल्प लिया। लकड़हारा बड़ा प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले प्रसाद लेकर के उसने भी वहीं पर संकल्प ले लिया कि आज लकड़ियां बेचने से
जो भी हमको धन मिलेगा उससे हम सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। ऐसा मन में सोचता हुआ लकड़हारा मार्ग में चिंतन करता हुआ जा रहा था। सत्य बोलने का संकल्प ले लिया। लकड़ी विक्रय होने से जो मिलेगा उससे सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन करेंगे। लकड़ी का गट्ठा बोझ सिर पर था, रखकर चला जा रहा था। भगवान ने बड़ी कृपा कर दी। जिस नगर में लकड़ी बेचने के लिए गया, मानो वो लकड़ियां चंदन जैसी दिखाई पड़ने लगी। अन्य दिनों के मुकाबले उस दिन जाते ही उसे लकड़ी का दूना दाम मिल गया। लकड़हारा प्रसन्न हृदय से पक्के केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा मोल लिया। घर पहुंचकर बंधु बांधवों को बुलाया। उसी ब्राह्मण को बुला करके सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया। और जैसे ही सत्यनारायण भगवान का व्रत हुआ तो कुछ दिनों में ऐसा प्रभाव पड़ा, उसका लकड़ी बेचने का कार्य धीरे धीरे कम हो गया, धन धान से संपन्न हो गया। अब तो वो सत्यनारायण भगवान की महिमा को सबको सुनाने लगा। इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में सत्यपुर लोक बैकुंठ धाम को गया। इति श्री रेवा खंडे व्रत कथायामो द्वितीय अध्याय समाप्तः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय हो। हल्दी चावल छोड़ दो। भाई आदमन पे नहीं फेंकने विदेवता नो, चावल लोगन के मूड पे नहीं चढ़ाऊ ने, भगवान पे चढ़ाऊ। वृंदावन बिहारी लाल की जय। फिर से ले लो। हाँ नहीं, फिर से अब एक अध्याय, आज 2 होने ना। फिर से दे दो भैया। गेट ना तोड़ दो भैया, रो बैठ के कथा सुनो दूर से। हल्दी चावल बांट दो भैया। चलो अब तीसरा अध्याय सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बागेश्वर धाम की, सत्यनारायण भगवान की। कथा के बीच में शोर ना मचाओ भैया, पाप पड़ेगा। तीसरा अध्याय। पुरा चोलका मुखो नामा। तीसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बड़ी अद्भुत कथा सुनाते हैं। सुनो। प्राचीन समय में उल्कामुख नाम का एक राजा था, जिसका नाम था उल्कामुख। वह राजा जितेंद्रिय था, सत्यवादी था। देव मंदिरों पर जाता, देवताओं की पूजा करता, देवालय में जाता, ब्राह्मणों को दान देता। इतना दान देता कि दीनहीन और ब्राह्मणों को संतुष्ट कर देता। उल्कामुख नाम के जो राजा थे, उसकी पत्नी भी कमल के समान मुख वाली सती थी। बड़ी प्रसन्न चित्ता थी, सती साध्वी थी, पतिव्रता परायण थी। राजा के पास सब कुछ था, एक कमी थी। क्या? बोले राज था, पाट था, पत्नी भी थी, पर संतान नहीं थी। और कहा गया है, पति बिन सूनी मांग, पुत्र बिन है घर सूना। दुई मुक्ति के मार्ग, घर बिन बड़ दूना। पति ना हो तो मांग सूनी रहती है, और पुत्र ना हो तो घर सूना रहता है। राजा के पास राजपाट सब कुछ था, परंतु संतान नहीं थी। इसी चिंता में चिंतित राजा एक ब्राह्मण के कहने पर एक दिन भद्रशिला नदी के किनारे अपनी पत्नी के साथ उल्कामुख नाम का राजा सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय साधु नाम का एक बानिया नाव लेकर के आया। पहले के जमाने में नाव पर व्यापार होता था। साधु नाम का बानिया नाव पर बहुत सा धन लादे हुए उस स्थान पर आया। नौका को नदी के किनारे खड़ा कर दिया। साधु नाम के बनिया ने देखा कि राजा बड़े प्रसन्न चित्त मन से भाव पूर्वक किसी देव का पूजन कर रहे हैं। जब पूजन पूरा हो गया
तो राजा से विनय पूर्वक उस साधु नाम के बानिया ने पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके हमको विस्तार पूर्वक सुनाइए। राजा ने कहा, हे साधु नाम के बनिया, हम सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहे हैं अपने बांधवों के साथ। इस पूजन के करने से राज संपदा तो सब कुछ है, परंतु हमारे संतान नहीं है। जो भी सत्यनारायण भगवान का व्रत अनुष्ठान लेता है, अनवरत रूप से संकल्प करता है, हम हर माह आकर के इसी नदी के किनारे पुत्र प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं। इसी से हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो साधु नाम के बानिया ने कहा, क्या महाराज सच में ऐसा होगा? निसंदेह साधु नाम के बनिया से राजा ने कहा, निसंदेह, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। पूर्ण निष्ठा पूर्वक जो भी इस व्रत को करेगा, संतानहीनों को संतान प्राप्ति अवश्य होगी। साधु नाम के बनिया ने कहा, महाराज हमको भी फिर उपाय बताओ, कैसे पूजन करना, कैसे विधि करना, विस्तार पूर्वक कहिए। राजा ने साधु नाम के बनिया को संकल्प दिया, विधि बतला दी, उपाय बतला दिया। आनंद पूर्वक वह बानिया अपने घर को आया, साधु नाम का बनिया अपने घर को आया। उस साधु ने अपनी स्त्री जो संतान देने वाली थी लीलावती को पूरा व्रत का उपाय बतलाया। राजा उल्का मुख के द्वारा कहा गया पूरे व्रत को कहा और कहा कि हे देवी, राजा ने कहा कि जो भी सत्यनारायण भगवान के व्रत को अनवरत करेगा उसके घर पर संतति अवश्य होगी, संतानहीनों को ये संतान देने वाली है। आओ हम दोनों संकल्प लेते हैं। दोनों ने संकल्प ले लिया। अभी तो नहीं, क्योंकि साधु नाम का बनिया बड़ा कंजूस था। उसने सोचा पहले ही कर देंगे, फिर कृपा ना होवे तो फिर लफड़ा है, और यदि पहले सत्यनारायण कर दी हो गई कृपा तो फिर करनी पड़ेगी, तो डबल खर्चा लग जाएगा। इसलिए उसने संकल्प ले लिया। दोनों ने बैठकर हम दोनों संकल्प लेते हैं, जैसे ही संतान की कृपा होगी तुरंत ही हम लोग सत्यनारायण भगवान का व्रत, सत्यनारायण भगवान की कथा को करेंगे। इतना कह करके वह चला गया। लीलावती पति के सामने कुछ नहीं बोली, चुप हो गई। अपने पति को प्रसन्न करने वाले वचनों को बोल करके भगवान सत्यनारायण भगवान के जल को लिया। राजा के दिए हुए सत्यनारायण के प्रसाद को लेकर के वह साधु नाम का बनिया आया था। वो अपनी पत्नी को भी थोड़ा दे दिया, वह प्रसाद पा लिया। पंजीरी प्रसाद पाने के बाद में भगवान की कृपा हुई। कालांतर में लीलावती गर्भवती हो गई। 10 मास पश्चात उसके घर पर एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। कन्या रत्न में एक कन्या उत्पन्न हुई। वह दिनों दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। नित्य प्रति कला की तरह बढ़ने लगी। कला की तरह बढ़ने के कारण ब्राह्मणों ने उसका नाम कलावती रखा। लीलावती ने अपने पति से मधुर वचनों में कहा, हे स्वामी, आपने संकल्प लिया था जब संतान हो जाएगी तब हम सत्यनारायण का पूजन करेंगे। उसी घर से बेटा आता है, उसी घर से बेटी आती है। भगवान ने कृपा कर दी, बेटी हो गई। अब सत्यनारायण का व्रत करो। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए। साधु नाम के बानिया ने सोचा बेटी हुई है, सत्यनारायण करवाएंगे, खर्चा होगा, ब्याह करेंगे, सो खर्चा होगा, और ब्याह के बाद फिर सत्यनारायण करवाएंगे, सो खर्चा होगा। एक काम करते हैं, ब्याह और सत्यनारायण दोनों इकट्ठा कर देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बुरा ना मानना, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। हाँ, तो साधु नाम का बनिया बड़ा कंजूस था। उसने सोचा अभी धन लग जाएगा, ब्याह में भी धन लगेगा, कौन डबल डबल खर्चा करे, इकट्ठा कर देंगे। इसलिए बहुत धन से बचने के, खर्च से बचने के चक्कर में अपनी पत्नी को समझाया, साहब भगवान जानते हैं, ब्याह पे इकट्ठा सब कर देंगे, भंडारा कर देंगे और बड़े रूप में करेंगे। कुछ लोग ऐसे भी टालने वाले होते हैं, अभी रुक जाओ महाराज, पे बाद में खूब भजन ही भजन करेंगे। बाद में देखा किसने पहले ही निपट गए, फिर क्या कर लोगे? पहले ही टिकट कट गई, राम नाम सत्य है, तो क्या कर लोगे? हलवा कर लोगे। कल की कल देखी जाएगी। आज का भजन आज करो, आज जो करना आज करो। काल करे सो आज कर, और आज करे सो पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब। है कल करते हो आज करो, आज करना है तो भैया अभी करो, कब क्या हो जाए कोई ठिकाना
पत्नी को समझा बुझा दिया। साधु नाम के बनिया ने, लीलावती बेचारी सीधी सादी थी, पति की आज्ञा मानने वाली थी, कुछ नहीं कहा। इस प्रकार वह अपनी स्त्री को कहकर के साधु वैश्य नगर में घूमने चला गया। भगवान की कृपा से कलावती धीरे धीरे बढ़ने लगी। अल्पकाल में ही घर में सयानी हो गई, कम समय में। अल्पकाल मतलब कम समय में ही सयानी हो गई। एक दिन साधु नाम के बनिया ने अपनी बेटी कलावती को सहेलियों के साथ खेलते घूमते देखा। मन में विचार आया, कन्या विवाह के योग्य हो गई है, कोई बढ़िया वर देख करके विवाह कर देना चाहिए। तो अपने दूतों को, कार्य करने वाले सेवकों को बुलाया। पुराना जमाना था, बोले जाओ हमारी बेटी के लिए कोई सुंदर श्रेष्ठ वर खोज करके लाओ। साधु की आज्ञा पा करके दूत कंचनपुर नगर गए। उस नगर में एक वाणिक वैश्य के पुत्र को देखा, जो दिखने में भी सुंदर था, शुभ गुणों से युक्त था, सर्वविध संपन्न था। वह लड़का जाति का कुलीन था। दूत उसके पास प्रस्ताव लेकर के गए। साधु नाम के बनिया के पास उस बालक को लेकर के आए। दूतों के मुख से साधु नाम के बनिया ने जब उस बालक की गुण महिमा को सुना, अपनी कन्या का विवाह विधि विधान से संपन्न कर दिया और पुत्री का दान कर दिया, कन्यादान कर दिया, बहुत सा धन धान दे दिया और विदा भी कर दी। लेकिन दुर्भाग्य के कारण सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को भूल गया। जब भूल गया, भगवान रुष्ट हो गए कि अब तो 3 बार धोखा दे दिया, अब हम तुमको धोखा देंगे, रुक जाओ। भगवान रुष्ट हो गए। व्यापार में कुशल साधु बनिया जब व्यापार में जाने लगा तो अपने दामाद को भी साथ ले लिया। चलो तुम भी चलो, तुम्हें व्यापार सिखाते हैं। नाव पर बैठ करके दोनों गए व्यापार करने के लिए। दोनों जाने लगे तो दामाद ने पूछा, कहाँ चल रहे पिताजी? तब साधु नाम के बनिया ने कहा, रत्नसारपुर नामक नगर में हम लोग व्यापार करेंगे। रत्नसारपुर नामक नगर में नौका को खड़ा कर दिया। वहां का राजा चंद्रकेतु थे। चंद्रकेतु के राज्य में साधु नाम का बनिया व्यापार करने लगा। भगवान तो रुष्ट हो गए थे, क्योंकि 3 बार सत्यनारायण की कथा नहीं की तो भगवान नाराज थे। प्रतिज्ञा से भ्रष्ट, संकल्प से भ्रष्ट साधु नाम के बनिया पर भगवान ने नाराज होकर एक लीला कर दी। क्या लीला की? भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हारा धन राज पाट सब नष्ट हो जावे। वही हुआ। क्या हुआ? भगवान ने माया के 2 चोर बनाए। राजा का धन चुराकर चोर भगने लगे। भगते भगते सिपाहियों को धक्का दिया कि देखो ये है धन, ये लेके हम जा रहे। सो सिपाही पीछे पीछे, चोर आगे आगे। वह चोर धन चुराकर भाग रहे थे। इतनी स्पीड में भागे कि सिपाही पीछे पीछे आते ही रहे। धीरे से चुपके से जाकर के चोरों ने वो धन वहीं पर रख दिया जहां ससुर और दामाद साधु नाम का बनिया अपने दामाद के साथ ठहरा था। वहीं पर धन रख करके दोनों चोर अंतर ध्यान हो गए। राजा के दूत खोजते खोजते आए, साधु नाम के बनिया के पास धन को रखा देखा, समझ गए यही चोर हैं। वो भी 2 थे, ये भी 2 हैं, धन भी यही है, मटेरियल भी पकड़ा गया, सोई पकड़ लिया। चलो, दोनों क्षमा मांगने लगे, हमने कुछ नहीं किया, हाथ जोड़ने लगे, बोले ये सब अदालत में सुनाना। चलो, पकड़ करके ले गए। राजा चंद्रकेतु के पास जाकर के कहा, महाराज हम लोग यह दोनों चोरों को पकड़ करके लाए हैं जो आपका धन लेकर के भाग रहे थे। आप आज्ञा करें, क्या करना है? राजा ने कहा, इनको तुरंत बांध दो, कठोर कारावास में डाल दो, इनका सब धन छीन लो। जो धन था वो छीन लिया, कठोर कारावास में डाल दिया। भयंकर कठिन कष्ट पाने लगे। सत्यनारायण भगवान की माया भगवान ही जाने। ऐसी विचित्र लीला हुई कि वो तो कष्ट पा ही रहे, इधर घर पे भी गड़बड़ हो गया। बेटी और माँ दोनों अकेली थीं। रात को घर पर चोरों ने आकर सब धन धान चुरा लिया। कई महीनों तक वो जेल में बंद रहे। इधर भूखों के लाले पड़ गए। घर घर जा करके दोनों बेटी और माँ भिक्षा मांगने लगी भोजन की व्यवस्था के लिए। अंत में भूख प्यास से तड़पने लगी, घर घर जाकर भिक्षा मांगने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का इसी प्रकार व्रत होते देखा, पूजन होते देखा। सत्यनारायण शाम को शुरू हुई, रात हो गई।
देर रात्रि से जब कलावती घर को आई तो माता ने बहुत डांटा, बेटी इतनी रात तक कहाँ रही, इस प्रकार से बाहर रहना गलत बात है, तू हमारी नाक कटवाएगी क्या, इतनी रात तक कहाँ रही। तब कलावती ने रोते हुए हाथ जोड़कर पूरी बात सुनाई। माँ, हम एक ब्राह्मण के घर पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे, ये प्रसाद लेकर आए हैं, प्रसाद पाने के बाद ही हम आए। लीलावती पहले तो क्रोध कर रही थी, फिर तुरंत मन में ध्यान आया, तेरे पिताजी ने पूर्व में संकल्प लिया था सत्यनारायण भगवान के व्रत करवाने का, हो ना हो उन्हीं की रुष्टता के कारण ये सब उपद्रव हो रहे हों। तुरंत दोनों ने संकल्प ले लिया, अब हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे जो सभी दुखों से दूर करने वाला है, मनोवांछित फल देने वाला है। तू एक काम कर, पूजन की सामग्री एकत्र कर, हम तैयारी करते हैं। बंधु बांधवों को बुलाने की तैयारी होने लगी। दूसरे दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत लिया। सायंकाल के समय सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, पूजन किया, क्षमा मांगी, हे भगवान जो भूल हुई हो प्रभु हमें क्षमा करो, हमारे पति देव को भी क्षमा करो, हम पर कृपा करो, हमसे रुष्ट ना हो। भगवान प्रसन्न हो गए और तत्क्षण प्रार्थना करते हुए कहा लीलावती ने, हे भगवान आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं, हमारे पति और दामाद को शीघ्र वापस घर भेज दो, उनकी मति ठीक कर दो, यदि वो वापस आ जाएंगे तो हम फिर से सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। इतना जैसे ही कहा भगवान प्रसन्न हुए। स्वप्न में राजा चंद्रकेतु के स्वप्न में भगवान गए और कहा सुनो, जो तुमने दो साधु जो बनियों को पकड़ा है उनको प्रातः काल होते ही कारागृह से मुक्त कर दो, जो तुमने धन लिया है वो दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन राजपुत्र आदि सब नष्ट कर दूंगा। राजा धर्मात्मा था, डर गया। प्रातः काल ही दोनों को बुलाया, ससुर दामाद को, दोनों को हाथ जोड़कर कहा, आपने ये जो कष्ट पाया है देव योग से पाया है, आपकी भूल नहीं है, ये आपका धन है, जितना धन लिया था उससे दुगना धन दे दिया, स्वप्न की सारी बात बता दी एवं दोनों को कारागृह से मुक्त कर दिया। बहुत सा धन दे करके राजा चंद्रकेतु ने विदा कर दी। दोनों साधु नाम का बनिया हुआ दामाद दोनों ने राजा को दंडवत किया। तब दोनों को थोड़ा थोड़ा स्मरण आया। बहुत सा धन जब लेकर के चलने लगे तब राजा ने कहा, अब मन में कोई भय नहीं, तुम निर्भय होकर के जाओ। हाथों की हथकड़ी कटवा दी, बाल बनवाने की आज्ञा दे दी। साधु नाम का बनिया बड़ा प्रसन्नचित्त हुआ, वस्त्र तथा आभूषणों से सुसज्जित हो गया। मीठे वचनों से सबको नमस्कार करता हुआ राजा की आज्ञा पाकर साधु नाम का बनिया प्रसन्न मन से अपने घर को जाने के लिए प्रस्थान कर गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां तृतीय अध्याय समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय हो। छोड़ दो चावल। रह गए हैं वो कल सुनाएंगे। कल आप लोग तुलसी पत्र और पंजीरी प्रसाद ले आना, यहाँ तो लगे बनेगा ही बनेगा। और कल हवन भी होगा, तो जो यजमान हैं वो हवन करेंगे। हमको सत्यनारायण जी में याद आया, एक बार हम पुस्तक लाना भूल गए थे, बहुत पहले की बात है। गंज में हम पढ़ते थे जब, हाँ, तो एक सेठ जी हमारे गंज में रहते हैं, अभी भी हैं वो, उनकी दुकान है। तो हम पढ़ाई करते थे, बच्चे ही थे, कभी कभी तो स्कूल जाते थे। उन्हें पता लगा हम स्कूल आए हैं तो स्कूल ही आ गए। बोले महाराज हमने एक खेत खरीदा है, हमारे खेत पे सत्यनारायण कर दो। हमने कहा सेठ जी चलो। उनकी मोटरसाइकिल पे बैठे, गंज में भी एक घर था चाचा जी का,
हम उनके यहाँ गए, हमने कहा हमें सत्यनारायण करना है, किताब विताब दे दो, घंटिया दे दो। जल्दी जल्दी में सालिग्राम जी घंटिया शंख रखा और पीली पीली पुस्तक रख ली। सत्यनारायण जी पीली होती हैं, तो पीली पुस्तक रख ली। वहां गए, पूरा सेठ जी का परिवार बैठा, बढ़िया हमने सत्यनारायण भगवान को सारों पर रखा, बढ़िया सालिग्राम जी को रखा, बढ़िया आवाहन किया, मंत्र बोले, ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाहा, बड़े बड़े मंत्र, बड़े बड़े हाथ हिला हिला मंत्र बोले महाराज। और जैसे ही पूजन हो गया और सत्यनारायण बाँचने के समय आओ, जैसे ही हमने थैला में हाथ डालो, सो किताब तो रही लेकिन सत्यनारायण की ना थी, गुरुवार की थी। गुरुवार व्रत कथा, वो भी पीली होते हैं और सत्यनारायण जी भी पीली, और गुरुवार व्रत कथा हाथ में लगी, पसीना छूट गया। अब ये भी नहीं कह सकत कि किताब बदल गई, चेला दूसरी लेवे चलो। 40-50 लोग बैठे, सेठ जी सेठानी जर भीड़ जुड़ी, उनका गजब फंस गए गुरु आज। हमने सोचा 5 ही अध्याय तो हैं, आते तो हैं ही है, क्या दिक्कत है, 5 बार घंटियां बजनी चाहिए। तो हमने भी कहा सेठ जी ले लो हल्दी चावल, जितनी कंठस्थ थी हमें याद हती सो सुनाई। और 5 बार हमने तीसरी वाखंडे बद कथायाम पंचमो अध्याय समाप्ता, वृंदावन बिहारी लाल की जय बोल के चढ़वा दे चावल। अब जब हवन की देर आई तो सेठ जी बोले एक बात बताओ महाराज, आज कलावती लीलावती नहीं निकली है? हम भी भूल गए, कलावती लीलावती पूरी भूल गए। आज वो आई सो हमें ध्यान आ गई। अब हम क्या कह दें, 50-60 लोगों के बीच में कोई बीच में टोक दे तो क्या बीतेगी वो तो हम ही जाना। लेकिन अपन भी गुरु तो गुरु ही होते हैं, तो हमने भी कह दिया अरे सेठ जी ये जंगल का काम है, बड़े घराने की बिटियां यहाँ क्या करेंगी, तुम घर पे करवाना, वो आएंगी। तो सेठ जी भी समझ गए। हमने उन्हें धीरे से बताया, उनका क्या बताइए, पुस्तक बदल गई, अब अगली बार तुम घर पे करवाइयो सो कलावती लीलावती आएंगी। उसके बाद सेठ जी हमें जब भी मिलते थे तो हम उनसे कहते थे सेठ जी कथा हो जाए, कलावती लीलावती बुलवा लो। अब बीच में जब बहुत टीवी में हम आ गए तो अब वो ही एक दिन आए, बोले गुरुजी में कलावती लीलावती रह गई, घरे आओ। ऐसी होती सत्यनारायण, तो सत्यनारायण तो बड़ा पुराने जमाने का अलग आनंद। एक बार और ऐसी सत्यनारायण की कथा हो रही थी, सत्यनारायण में तो बे नोट भी चल जात जो कहीं ना चला था, जो नोट कहीं ना चलत हो वे सत्यनारायण की आरती में चल जाए, और आरती में रुपया चढ़ता ही है। और एक आदमी इतना बड़ो विचित्र, तो हमें ये गांव की याद है, हम नाम ना बता भी क्योंकि इस गांव में हमें रहना है, तुम तो भग जाओ हंस के, हम फंसे। इसी गांव की बात बता रहे हैं, हम सत्यनारायण करवे गए, वो आदमी अभी भी जिंदा है महाराज। वो आदमी की जय राय, उसने 20 को नोट चढ़ाओ, आधो 20 को 10, आधो 10 को नोट आधो आधो चिपका। हम 1.5 महीना तक इसी टेंशन में रह के जो चल है कितने में, फेविकोल से आधो 10 को चिपको, आधो 20 को। अरे बना वाले महाराज जी, आप राजो आजो आधो 20 को आधो 10 को, हम यही टेंशन में चले इतने में। आओ, आओ। तो सत्यनारायण में तो भैया बे नोट भी चल जाए जो कौन ना चलत, वे सत्यनारायण जी में चल। जो सिक्का अब भी हमने देखी, दान पेटी में हम आई। अब तो आप लोग कहोगे गुरुजी कैसी कैसी बातें सुनाते रहते हो। दान पेटी कन्या विवाह के समय पे खुलवाते हैं जब हम, तो दान पेटी में अबे भी 98 निकलती, और आप लोग सुनोगे कम से कम नहीं तो 500 ग्राम 98 धरे हम, 500 ग्राम, और लोग चढ़ा जाते हैं। जो बंद हो गई बे 98। और तो ठीक है, एक बार दान पेटी में इतनी गड्डी निकली, हमने कहा लगता है आज बड़ो दाव, भगवान ने कृपा कर दी। लेकिन जब वे नोट हमने देखे, इतनी गड्डी, मनोरंजन बैंक लिखा था। महाराज जी क्या बताइए। एक जगह हम भागवत करने गए, भागवत में जजमान के घर भोजन करने गए, तो उसने एक गड्डी पकड़ा दी, बोले महाराज ये लो। बाद में अच्छा गड्डी अच्छी मोटी ताजी थी, लिफाफा में, हमें लगो कि भगवान ने खूब जुगाड़ कर दी और बढ़िया भंडारा चलेगा आज तो, खूब मोटी गड्डी में लगी, 50,000 रुपया है और 500 का नोट। हमने ऐसा हल्का, अच्छा लिफाफा एक ऐसी चीज है
एक लिफाफा कोई दे दे, जब तक वह देख ना लो तब तक तसल्ली नहीं होती। आओ, 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 आओ। इसलिए हम ज्यादातर अपने चेलों से कहते हैं हमें लिफाफा ना दिलवाया करो, क्योंकि लिफाफा हम चेलों को हम जेब में तो डालते नहीं, पकड़ते तो है नहीं है, रखते भी नहीं है, मिल जाए तो चेलों को दे देते हैं। तो हम चेलों से भी कह देते कि लिफाफा ना दे, क्योंकि यदि हमें लिफाफा मिल जाए फिर हमें जोर रात जिद में कि है कहाँ, तो जब ना देखना लो तब तक वह खुजली मची रात भीतर ही भीतर। तो अच्छा मोटो लिफाफा एक चेला ने हमें दो, घरे भोजन भंडारो कर गए, भोजन करके निकले और जेब में लिफाफा, हमें लगे कि कब चेला भगे और कब लिफाफा चेक करें। तो जब चेला नहीं गो, साथ ही में गाड़ी में बैठो, तो हमने कोने पे सीट की तरफ टेढ़ो करो मुंह, धीरे से लिफाफा निकालो, हमने चेक करो, 500 को नोट देखो। अरे हमने कहा आज तो बड़ी लंबी जुगाड़ हो गई, भगवान ने बहुत कृपा कर दी, आज तो भंडारे की अच्छी जुगाड़ है, कन्या विवाह में काम आएगा, भंडारे में काम। जब घर आके देखा तो चेला हमसे बड़ा वाला था। जैसे ही लिफाफा हमने आश्रम पे जाके देखा, सो ऊपर और नीचे 500 बीच में 10-10 की गई। टोटल 1100 रुपया। हम 50,000 तो टोटल 1100 रुपया हम मर गए करम, इतनी भी सफरत डाले आए, अच्छा तो बांटा ही आउते। तो कुछ ऐसे, तो जो नोट कौना चला तो वो सत्यनारायण में। एक बार और ऐसी सत्यनारायण में एक घटना घटी, जल्दी तो नहीं है तुम लोगों ने, हमें तो है, अरे हमें तो दरबार लगा। अब आप आ गए खीर बना वाले, पूज महाराज जी आ गए तो सुना दें। एक जगह और सत्यनारायण में घटना घटी महाराज जी। क्या हुआ कि ऐसे ही सत्यनारायण हो रही थी तो आरती हुई। आरती जैसे ही हुई तो एक सज्जन बड़े कंजूस थे। अच्छा आदमी होता बहुत विचित्र, आरती में वो सिक्का खोजेगा कि है का, और कोई कनपटी पे बंदूक लगा ले सो गड्डी खोजता। भगवान के सामने सिक्का खोजता और कनपटी पे कोई बंदूक लगाए तो गड्डी खोजता। नाचने वाली आवे तो गड्डी खोजता और आरती आवे तो सिक्का खोजता। तो एक सज्जन ने सिक्का निकाला पीछे की जेब से, तो एक 500 का नोट, सिक्का 5 का सिक्का निकाल करके आरती में डाला। तो एक पीछे वाली आंटी ने ऐसे कहा, 500 का नोट दिखा के, उन्हें लगा कि आंटी जी ने डालने के लिए दिया है, उन्होंने डाल दिया। आरती भगत जी ने डाल दिया। आंटी जी की तरफ देखा कि बड़ी धर्मात्मा है, 500 रुपया आरती में चढ़ा रही, बहुत धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा है, बहुत धर्मात्मा है, बड़ी श्रद्धा है। तो बाद में जब वो निकलने लगे, पंडित जी जाने लगे, आंटी जी जाने लगी, तो उसने पूछा कि आप बहुत धर्मात्मा हो आंटी जी, बताओ आपने आरती में 500 चढ़ा दे। तो बोले हमने कब चढ़ाए? अरे बोले वाह, आपने हमें दे नहीं थे, वो आप ही के तो हैं। अरे बोले हम आए नहीं, तुम्हारी पीछे की जेब से वो गिरे थे तो हमने तुम्हें दे थे। वो आदमी लौट के सत्यनारायण में नहीं गया। ऐसे ऐसे भी लोग होते थे, ये आनंद विनोद तरह तरह के होते रहते। वृंदावन बिहारी की जय, सत्यनारायण भगवान की जय हो। शेष चर्चा कल करेंगे, कल 2 अध्याय हैं, कल करेंगे। आज का दरबार भी है, 2 मिनट नाम कीर्तन गा लो, इसके बाद में हम लोग आरती गा करके फिर जाएंगे। जय जय राधा, उठा दो ना और गाओ, जय जय राधा रमन हरि बोल। गाइए, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल।
बाहर खड़े हुए तुम भी दोनों हाथ उठा करके झूमो। जय हो। नट नागर किशोर नवल रसिया, नागर किशोर नवल रसिया, नव नागर किशोर नवल प्यारो ब्रिज को छैल मन बसिया, प्यारो ब्रिज को छैल मन बसिया, करे कालिंदी, करे कालिंदी, करे कालिंदी फूले किलो, करे कालिंदी फूले किलो। जय जय राधा। दोनों हाथ उठा करके और सब गाओ। जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। ऐसे काम नहीं चलेगा, हम भी बोले तुम भी बोलो। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि। हरि बोल हरि 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 बोल। क्या बाहर आवाज आ रही पागलो? आ रही है तो उठाओ हाथ, बोलो हरि बोल हरि बोल। जरा हम भी उठ लेते हैं। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। क्या ये माइक बाहर तक कैच करेगा भैया? जरा जाइयो। आहा, रुक जाओ, उठाओ दोनों हाथ, देखो हम आ गए। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल। हरि बोल हरि 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 बोल। ऐसे काम नहीं चलेगा, दोनों हाथ उठाइए, हम यही हैं और गाओ। जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमन